देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस डे 6। वेलकम टू माय चैनल। पहचान था, थी, थे सेंटेंस के अंत में आती है। आ की साउंड, ए की साउंड, ई की साउंड अंत में सुनाई देती है। जैसे उसने एक पत्र लिखा, ये रखा, आ की मात्रा। ठीक, वह बाजार गया था भी आ गया हमारा। मैंने पुस्तक पढ़ी, पढ़ी थी। ठीक, वे स्कूल गए, के हो गया। तो था, थी, थे लास्ट में, आ, ए, ई की साउंड लास्ट में, और उस वही हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। और इसमें मेन यूज क्या होगा? इसमें अगर हम मेन यूज की बात करें तो मेन यूज होगा इसमें, ध्यान रखना, मेन यूज इसमें किसका होगा? डिड का और सेकेंड फॉर्म का, सेकेंड फॉर्म का। लेकिन ये एक बात और क्लियर है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज ओनली अफर्मेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी, सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में ही यूज होगी, यानी सिंपल सेंटेंस में यूज होगी। ये हमारा पास्ट टेंस का, और हम इसको आपको एग्जाम्पल के रूप में सिखाते हैं। जैसे उसने एक पत्र लिखा, तो सिंपल है, ही रोट अ लेटर। सेकंड फॉर्म का यूज हुआ हमारा पहले में, लेकिन इनमें ये तो हमारे अफर्मेटिव है सारे के सारे, इसलिए हम इनको सेकंड फॉर्म से ही बनाते हैं। आगे हम दिखाते हैं नेगेटिव का रूल, इंटरोगेटिव का रूल और इंटरोगेटिव नेगेटिव का रूल। जहाँ भी कोई दिक्कत होगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लेते हैं। अफर्मेटिव में रूल्स हम बता रहे हैं। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव डिड, कोई क्वेश्चन वर्ड है तो आगे आ जाएगा इसके, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे नेगेटिव इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड होगा तो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा पहले, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखना, सिर्फ सेकंड फॉर्म का यूज सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में ही यूज हुआ है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूजिंग ओनली अफर्मेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव में यूज ओनली इन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होगा। देखिए सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होगा। देखिए तीनों के तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो बस रिमाइंड क्या करना है कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूजिंग ओनली अफर्मेटिव। बाकी तीनों में फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, ठीक है। नोट्स है, बनाए कीजिए। एग्जाम्पल से हम शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। ठीक, द वेजिटेबल सेलर सोल्ड द वेजिटेबल। सब्जी वाले ने सब्जी बेची, या सब्जी वाला सब्जी बेचता था। द वेजिटेबल सेलर डिड नॉट सेल द वेजिटेबल। सब्जी वाले ने सब्जी नहीं बेची, या फिर सब्जी वाला सब्जी नहीं बेचता था। डिड द वेजिटेबल सेलर सेल द वेजिटेबल। क्या सब्जी वाले ने सब्जी बेची? क्या सब्जी वाला सब्जी नहीं बेचता था। डिड द वेजिटेबल सेलर नॉट सेल द वेजिटेबल। क्या सब्जी वाला सब्जी नहीं बेचता था? क्या सब्जी वाले ने सब्जी नहीं बेची। सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, यहाँ पर डिड के साथ नोट आया है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सेल में आई है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ओनली, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ओनली यूज इन अफर्मेटिव। क्लियर? चलिए रिवाइज करते हैं। द वेजिटेबल सेलर सोल्ड द वेजिटेबल। द वेजिटेबल सेलर डिड नॉट सेल द वेजिटेबल। डिड द वेजिटेबल सेलर सेल द वेजिटेबल। डिड द वेजिटेबल सेलर नॉट सेल द वेजिटेबल्स। रिपीट मारेंगे, फास्ट करेंगे। द वेजिटेबल सेलर सोल्ड द वेजिटेबल। द वेजिटेबल सेलर डिड नॉट सेल द वेजिटेबल। डिड द वेजिटेबल सेलर सेल द वेजिटेबल। डिड द वेजिटेबल सेलर नॉट सेल द वेजिटेबल्स। क्लियर? अपने साथ अपनी नोटबुक्स पेन लेकर बैठा करें। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी होती है, हमेशा अपने ही नोट्स से याद करना चाहिए।
दूसरे के नोट से याद नहीं होता, अपने नोट्स आप खुद हाथों से लिखेंगे तो वो आपको कंपटीशन में भी आपकी हेल्प करेंगे और आपको हमेशा हमेशा याद रहेंगे। अपना लिखा हमेशा याद रहता है और उससे क्या होता है, लिखने की फ्रिक्वेंसी भी आती है, बोलने की फ्रिक्वेंसी भी आती है, आपकी स्पीकिंग इससे अच्छी होती है। एक सेंटेंस हम इसलिए लेते हैं जिससे कि ये सेंटेंस आपकी बोलने के लिए सेंटेंस हम इसलिए लेते हैं जिससे कि ये सेंटेंस आपकी बोलने के लिए आपको अच्छा भी लगता है और थोड़ा सा आपको चार टेंस हमने जो कराए हैं उसके बाद में आपको इसे इजीली याद करने की जरूरत होती है। वेजिटेबल सैलेड इतना लंबा हमने इसलिए लिया है जिससे कि आप उसको बोलने के लिए आपकी स्पीकिंग अच्छी हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।